खुदावंद के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरे अजीज़ों, खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज फिर हम खुदावंद की हजूरी में रोज़ों के क़याम का आज 16वां दिन है। खुदावंद का शुक्र है कि उसने हमें ज़िंदा की दुनिया में रखा ताकि हम उसके कामों को जिसका हमने वादा किया है पूरा कर सकें। आए हम सब अपने सर को झुकाएंगे। हमारे साथ इवेंजलिस्ट एंड वर्शिपर ब्रदर कासिम लियाकत हमारे साथ हैं और आज कासिम भाई को भी हमारे साथ दूसरा तीसरा दिन है। आए हम सब अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। भाई कदू जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने जिंदा की दुनिया में रखा, तुझसे किए वादों को पूरा कर सकूँ, इस काबिल रखना इसी खुदावंद। गो कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ लेकिन तेरी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद शफकत वाला हाथ बराबर कर दे। खुदावंद दिल की ख्वाहिशात को तू जानता है, तो खुदावंद तेरे हजूर रखता हूँ। खुदावंद हर उस ख्वाहिश को जो खुदावंद तेरी नज़र में जायज़ हो, खुदावंद इसको सुन और कबूल कर, इसी यीशु के नाम में आमीन। आए हम सब भाई कासिम के साथ मिलकर खुदावंद की प्रस्तिश में एक गीत गाएंगे, उसके बाद हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को सुनेंगे। लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया, सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने कैसा करम ये किया, हरदम रहेगी यीशु, आँखों में तेरी सूली हरदम रहेगी यीशु, तेरे लहू की खुशबू आती रहेगी यीशु, तेरे लहू खुशबू आती रहेगी यीशु, जीना सिखाया तूने कैसा करम ये किया, जीना सिखा के तूने कैसा करम ये किया, के तूने, सूली उठा के तूने कैसा करम ये किया, लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया, लहू बहा के तूने कैसा कर
यीशु, आंखों में तेरी सूली हरदम रहेगी यीशु, तेरे लहू की खुशबू आती रहेगी यीशु, तेरे लहू की खुशबू आती रहेगी यीशु, जीना सिखा के तूने कैसा करम ये किया, जीना सिखा के तूने कैसा करम ये किया, सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने कैसा करम ये किया, लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया, लहू बहा के ऐ जिंदा करूस खुदावंद, खुदा तेरे हुजूर झुकते हैं खुदावंद, आज के जिंदा पाक कलाम के लिए खुदावंद जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा, खुदावंद जो भी बोलूं जो भी करूं खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक हो, खुदावंद आज का जिंदा पाक कलाम बहुत सी रुझानों के लिए निजात का बायस बने, खुदावंद तुझसे कलाम के अल्फाज चाहता हूं मसीह यीशु के नाम, आमीन। आए आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे रोमियो की किताब उसका 7 बाब और उसकी 7 से लेकर 9 आयत तक, और यहां पर यूं मरकूम है, बस हम क्या कहें, क्या शरीयत गुनाह है? हरगिज नहीं, बल्कि बगैर शरीयत के मैं गुनाह को ना पहचानता। मसलन अगर शरीयत ना कहती कि तू लालच ना कर तो मैं लालच ना जानता, मगर गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के जरिए से मुझ में हर तरह का लालच पैदा कर दिया, क्योंकि शरीयत के बगैर गुनाह मुर्दा है। खुदा उनका जिंदा पाक कलाम हम सबके लिए वायस बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। पहली बात कि शरीयत क्या है? शरीयत वो है जो खुदा उनकी तरफ से अहकामात हैं कि ये करना है और ये नहीं करना। इसी तरह खुदा ने जब इंसान को बनाया, तो अगर आप बाइबल मुकद्दस की ये रोमियो की किताब उसका 7 बाब की बजाय अगर आप इसको रोमियो को पढ़ते हैं पहले खत में, तो यहाँ पर ज्यादातर जो जिक्र है, अगर आप इसको कोड कर सकते हैं अम्मा हवा और बाबा आदम की तरफ, मतलब आदम और हवा की तरफ, जिस तरह हम अम्मा हवा और बाबा आदम ही कहते हैं ना, तो हम उनके साथ कोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शरीयत मतलब खुदा का है हुक्म था कि तुम हर चीज को खा सकते हो, लेकिन इसको नहीं खाना, इसका लालच भी ना करना। तो क्या होता है कि जो गुनाह है उसने मौका पाकर लालच के बारे में बताया। उसने कहा ये तू कर तो तू जिंदगी पाएगा। और अगर आप थोड़ा सा नीचे पढ़ते हैं तो वहां लिखा है जिस हुक्म का मंशा जिंदगी था, कि जब तक खुदा का हुक्म था कि तुम इस बाग की हर चीज खाओ तो तुम जिंदा रहोगे, और सिर्फ एक ही हुक्म था कि तुम जिंदा रहो, उस हुक्म को छोड़ा और फल खाया और मुर्दा हो गए। आज इंसान शरीयत को कई बार कहता है यार शरीयत इतने हुक्म लगा दिए, इतने हुक्म, वो जितने हुक्म है वो हमें जिंदा रखने के लिए हैं। हवा को और आदम को ये बात बोली गई थी कि तुम शरीयत पर अमल करो और सब कुछ खाना, मगर उस फल को मत खाना, उस दरख्त के फल को मत खाना। होता क्या है कि इंसान होने के नाते लालच में आ गया। शरीयत जैसे ही आई गुनाह जिंदा हुआ। गुनाह ने जाकर हवा को बहकाया, उसके अंदर लालच पैदा किया कि जैसे ही तू वो फल खाएगी जिंदा हो जाएगी, जबकि खुदा ने कहा था कि तुम उस फल को खाओगे, तुमने इस फल को खाया और तुम मुर्दा हुए।
असली जिंदगी खुदा में थी, और जब उन्होंने खुदा के हुक्म को रद्द कर दिया तो वो मुर्दा हो गए, और गुनाह ने मौका पाकर उन पर लालच का एक साया किया, और वो लालच शरीयत पर गालिब आया। और उसी गुनाह की वजह से आज हम लोग भी गुनाह पर गुनाह करते हैं। हमें जरूरतें पड़ती हैं चीजों की, हम गुनाह करते हैं। हमें लालच बढ़ता है चीज का और हम उसके लिए मेहनत करते हैं, और सम टाइम हम गुनाह करते हैं। आज यही चीजें हमें बर्बाद कर देती हैं। अगर आप इसी 7 बाब की 12 से लेकर और 13 आयत तक पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, हरगिज नहीं बल्कि गुनाह ने अच्छी चीजों के जरिए से मेरे लिए मौत पैदा करके मुझे मार डाला। मतलब कि अच्छी चीजें रख दी ना, मुझे अभी कीबोर्ड की जरूरत है, मैं कहता हूं हाँ यार इससे भी अच्छा कीबोर्ड हो, तो मैंने क्या किया, मैंने इस कीबोर्ड एक जो चीज खुदा ने दी इससे आगे का सोचा, और अगली चीज के लिए मैंने फिर लालच पैदा हुआ। लालच ने क्या किया कि मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, इस पैसे को बचा लूं, इसको भी, और मैंने शरीयत को छोड़ दिया और लालच को जगा दी। आज मेरे अजीजों, लालच आपको हमेशा हराना चाहता है। पता क्या चाहता है? कि आप गुनाह की तरफ चलें। अगर आप गुनाह की तरफ चलोगे ना तो शरीयत से दूर जाओगे, शरीयत से दूर जाओगे तो मुर्दा हो जाओगे, और जब मुर्दा हो जाओगे तो खुदा से दूर हो जाओगे, क्योंकि आपने खुदा के हुक्म को नहीं माना। ऐसे ही आदम और हवा ने खुदा के हुक्म को नहीं माना। आज हम भी शरीयत को रद्द करते हैं और अच्छी चीज़ों के लिए हम मेहनत करते हैं और ज़्यादा करते हैं और लालच में मारे जाते हैं। आए हम सब अपने सर को झुकाएं। आए जिंदा खुदावन तेरे हुजूर झुकता हूँ। आए खुदावन तू जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, मैं तेरे हुजूर खुदावन झुकता हूँ। खुदावन तेरी मोहब्बत के लिए, तेरी शफकत के लिए। आए खुदावन हम सब पर तेरा पाक फजल चाहिए। आए खुदावन हमें बरकत दे कि हमें लालच ना हो बल्कि तेरी मोहब्बत हो। आए खुदावन इसी तरह तेरे जलाल में, तेरे नाम में पढ़ते जाए, उसी यीशु के नाम में।